आज के इस प्रांगण में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गों और पीछे बैठी युवा शक्ति और मंच पर बैठे कार्यक्रम कर रहे हरिओम बोध जी एंड पार्टी। मैं नरेंद्र कुमार ग्राम लखनऊ से आपका ही बच्चा हूं। ये जो मिशन है, ये जो मूवमेंट है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये आपके सभी सहयोग से हो रहा है। जिस व्यक्ति ने 1 रुपया दिया है, जो व्यक्ति साथ खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने सोते हुए व्यक्तियों को जगाने का काम करा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी एक व्यक्ति का, कई बार जाके घर में जगाया लोगों को कि भाई पैसा दो, बाबा साहब का एक जन्मदिन मनाना है। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस एक ही बात कहूंगा, अधिकार हमें मिले, हमसे छीने जा रहे हैं, हमें संभलने की जरूरत है। बहुत लोग समझाते हैं, हम समझते हैं और फिर हम काम पे निकल जाते हैं। कुछ व्यक्ति लड़ाई लड़ते रहते हैं कोर्ट के अंदर, संसद के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम उनका भी कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर पाते। बड़े सोचने की बात है। अब मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूं। मैं आज 5 शब्दों के बारे में बात करूंगा। पहला शब्द है शिक्षा। हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है, बाबा साहब कहते थे कि अगर हम शिक्षित नहीं हुए, हमको समझ कैसे आएगा कि हमारा अधिकार छीन कौन रहा है? हमें पता कौन लगेगा? हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है? इतना शिक्षित तो होना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अर्थात जो सच मायने में शिक्षित हो जाएगा, वो ये समझ पाएगा कि सच मायने में हमारे अधिकार कौन छीन रहा है और हमें किससे बचना है और किसके साथ मिलकर चलना है। दूसरा शब्द है संस्कार। आपने शिक्षा कितनी भी दे दी, आपने एजुकेशन कितनी भी दे दी, अगर बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं है, घर में संस्कार नहीं है अच्छे, उस परिवार का पतन होना तय है। आप कितना भी शिक्षित कर लो बच्चों को, अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो वो गिरेगा। समाज को लेकर चलेगा तो समाज को गिराएगा, खुद अकेला चलेगा तो अकेला भी खुद गिरेगा। तीसरा शब्द है संगति। आपने शिक्षा कितनी भी अच्छी दे दी, संस्कार कितने भी अच्छे दे दिए और संगति बिगड़ गई तो मामला डामाडोल हो जाएगा। यह भी हमें समझने की जरूरत है। आप कितना भी बड़ा समुद्र हो, उसके ऊपर एक नाव गुजार दो, वो चली जाएगी। उसी नाव में सोने जड़ दो, हीरे जड़ दो, जड़ने का मतलब है उसमें लगा दो, कुछ भी कर दो, अगर उसमें थोड़ा भी छिद्र है तो वो डूब जाएगी। साथियों, आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, शिक्षा दे दी और नशे का आदी हो गया, संगति बिगड़ गई तो वो खुद डूबेगा और परिवार को ले डूबेगा। इससे भी बचने की जरूरत है। मिशन और मूवमेंट चलता रहेगा, समझने की भी जरूरत है, युवा शक्ति को भी समझने की जरूरत है। एक छोटी सी बात याद आ रही है, 2 वर्ड और हैं, उसे भी बाद में बताऊंगा।
कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी तो हसरत नहीं है। अगर हमारे बुजुर्ग हमारे सामने खड़े हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कमजोर हो, पैसे में आगे हो, हमें सबका सम्मान करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। कोई बात गलत लग रही है तो उनसे मिलिए, उनसे कहिए कि बाबा ताऊ ये बात थोड़ी सी गलत थी, आप प्लीज इस बात को थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए। वो मान जाएंगे, हमारे ही बुजुर्ग हैं, कोई अलग नहीं। जो चौथी बात है वो है एकता। कितना भी बड़ा शेर आ जाए जंगल में, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए जंगल में, अगर यूनिटी है तो उसका डटकर सामना करेंगे। अगर यूनिटी है, एकता है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, महिलाएं बहुत हैं और हमें ऐसा भी लग रहा है कि बहुत कम है। पुरुष भी बहुत है, पुरुष भी बहुत है, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि युवा शक्ति बहुत कम है। तो यूनिटी दिखानी पड़ेगी, एकजुट होकर। लास्ट बात जो कहना चाहूंगा, एकता हमने कितनी पाली, संस्कार हमने कितने पाली, शिक्षा हमने कितनी भी पाली। बहुत गंभीर बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इतना गमगीन हो जाता हूं बाबा साहब के बारे में सोचते सोचते। कई बार तो धड़कन बढ़ जाती है कि लोग पता नहीं क्या सोचते रह जाते हैं। मैं उस लास्ट बात को ना जाने बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी ग्रंथ बने हम सीधी चोट करना भी चाहेंगे, किसी दूसरे धर्म को हम अवहेलना नहीं करना चाहेंगे। उनमें हमारे लिए अधिकार कहां थे? अगर हमारे बाबा साहब नहीं जीवित होते, बाबा साहब इस धरती पे नहीं आते, तो आज भी हम पीछे झाड़ू और गले में हांडी लिए चलते रहते। बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान हो सकता है? 4 बच्चे अपने गवा दिए। आप घर में एक छोटा सा बच्चा रख लीजिए, अपने छोटे से बच्चे को अगर चाटा मार दिया किसी ने तो बहुत दुख हो जाता है, बहुत ज्यादा। उन्होंने 4 बच्चे गवा दिए अपने समाज को उठाने के लिए। वे समाज, ये समाज आज भी वहीं का वहीं है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। लास्ट बात जो थी वो याद आ रही है कि आदमी की व्यक्तिगत पहचान भी होना जरूरी है। आपने शिक्षा कितनी अच्छी दे दी, संस्कार कितने अच्छे दे दिए, संगति कितनी अच्छी दे दी, यूनिटी में चल भी रहा है, एकता से काम भी कर रहा है, लेकिन उसका खुद का भी इमेज होना बहुत जरूरी है। वो अपने सम्मान को हर जगह ना बेच दे। हम जिसका साथी बन के चल रहे हैं, हमने उसको आगे कर दिया, हमें पता लगा कि वो तो कहीं और ही चल रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। और मैं अपनी युवा पीढ़ी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, फिर लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, लड़ने से नहीं मिलेंगे, कलम का सहारा लेना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब अगर लड़ते तो हमें अधिकार नहीं मिल पाते। बाबा साहब ने शिक्षित हुए, एजुकेशन ली, इतनी बड़ी डिग्रियां पाई, तब जाके हमें अधिकार मिला। अपने बच्चों की कुर्बानी दी। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मुझे तो समय नहीं मिलता, पैसा ले जाओ जी, कर लेना प्रोग्राम। जब रहना इस समाज के अंदर है, काम करना इस समाज के अंदर है, बच्चे बिहाने इस समाज के अंदर है, बच्चों के लिए शादी इस समाज के अंदर करनी है, तो साथियों समाज में बैठने का भी काम करो। 60 साल की बाद में जब रिटायर हो गए तो ये समाज भी कहेगा कि अब वहीं जाओ जहां से आए हो। जब तो आप आते नहीं थे, जिसकी वजह से अधिकार मिले हैं, प्लीज मत भूलो, बिल्कुल मत भूलो।
गाने कैसे भी चले, जो अच्छा और सच्चा व्यक्ति होगा, बाबा साहब का मिशन भी होगा, वो उस चीज को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा जो सच में मिशन की बात है। वो उस बात को भूल जाएगा कि ये बातें थोड़ी अलग थी। साथियों, मेरी बातें लंबी हो रही हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सभी को एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय।